झारखंड के अंदर में इकलौता विधायक जयराम महतो झिलगम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक उनका एग्रेशन तो आप लोगों को मालूम होगा। और खासकर अगर देखा जाए तो युवाओं में जो जोश जो एग्रेशन या फिर आक्रोश जो नजर आ रही है, जो उनको देखते हुए कई सारे लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए हैं। ये सब सारे जो चीज़ें देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार जो अभी काफ़ी चरम पर हैं, उन सब सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अधिकारी अपने जगह पर बैठ करके और जो अपने आधिकारिक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों को, जो उन सब सारी चीज़ों में संलिप्त है, वो सब सारी चीज़ों को छुड़ाने के लिए और जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उन लोगों का अधिकार दिलाने के लिए जयराम कुमार महतो के राह रास्त पर निकलते नजर आ रहे हैं और चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो ये बात आप खुद जो है वो सोच करके देखिएगा कि उनके ही बताए हुए या फिर उनका जो एक जोश है, जो उनका एक अंदाज है, उनको अपनाते हुए काफ़ी सारे लोग नजर आ रहे हैं। ठीक इसी अंदाज में जो है वो गिरिडीह के जो सांसद हैं, गिरिडीह जिले के जो सांसद हैं लोकसभा के, और चंद्र प्रकाश जो है वो चौधरी रामगढ़ के अंदर में NHAI यानी कि जो रोड का टेंडर लेते हैं, रोड जो बनाते हैं, उन सब सारे लोगों के ऊपर में, अधिकारियों के ऊपर में किस तरीके से भड़कते नजर आए हैं। मामला क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखता हूं कि किस तरीके से एग्रेशन मोड में ये दिखाई दे रहे हैं और नजर आ रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वीडियो रखते हैं। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, फिर हम उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। रोड किसका रोड है बताइए? रोड किसका किसका रोड है? अकल ही झाप मारेंगे, अकल है पहले किसका रोड है भी नहीं पता है। हम जानते हैं नहीं कर सकता और हमसे ज्यादा नहीं जानिएगा। सब सरकारी है, हम भी सरकारी है, तो क्या कीजिए? पढ़े नहीं है आप लोग, पढ़ाई कर लीजिए बढ़िया से, अधिकारी बन गए तो इसके बाद से रोड आज से कम अभी से बंद रहेगा। आपको जो करना है आप कर लीजिए। ठीक, रोड किसका रोड है बताइए? रोड किसका किसका रोड है? ब्लॉक करने जा रहा हूँ, किसका रोड? अकल ही झाप मारेंगे, अकल है पहले किसका रोड है भी नहीं पता है। PWD का कौन है बताइए? PWD का कौन है? ट्रांसफर हुआ रोड आपके बीच में? ट्रांसफर हुआ? एक बात बताइए ना सीधा। PWD का रोड आप ब्लॉक कर रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है आपके पास? आप कैसे ब्लॉक कर रहे हैं? आप पहले समझिए बात, ठीक है? तब उसी दिन जब मना करके गए कि काम नहीं करेगा जब तक पूरा फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा। गुंडा बन रहे हो क्या? गुंडागर्दी मत करवाइए आप लोग, प्रशासन के आदमी समझिए ठीक से। गुंडागर्दी का क्या बताइए ना, तो हम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा जवाब तो दीजिए आप। टेक्निकली आप लोग बताएंगे ना, बताओ कहाँ इंजीनियर है जी? कैसे काम करने के लिए आ गया? NHAI इंजीनियर आप है ना, तो ऐसे तुम काम कर रहे बताओ ना, मेरा जवाब दो तो पहले। ट्रांसफर हुआ रोड? फिर वही बात, जवाब दो ना, ट्रांसफर हुआ रोड? हाँ तो फिर कैसे तुम काम कर दिया उसका रोड में? ट्रांसफर हुआ भी नहीं और तुम पेमेंट ले लिए हो काम करने का? पेमेंट लिया हो कि नहीं दिया हो कि नहीं, सो बताओ तो। अप्रोच रोड का जो PWD का एरिया पड़ता है उसका पेमेंट ले लिए हो तुम, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब लूट मचाए हो क्या तुम लोग? लूटने किसी हाल में नहीं देंगे, तुम समझ लो। और जो गुंडागर्दी पुलिस खड़ा करके सोचते हो ना काम करा लेंगे, अगला आदमी कोई नहीं बोलना है। तो आप टेक्निकली आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर कुछ होगा तो फिर इसका जवाबदेही सब आपके ऊपर होगा। बताएंगे बुलाइए ना PWD वाले को, बुलाइए PWD वाले को। PWD का रोड है ना, आप काट दिए हैं, एक भी पूछे हैं आप PWD से? ट्रांसफर हुआ है आपके रोड में कि भाई NHAI बना रहा है, विभाग RU का रोड बनता है PWD में, सो उसका ट्रांसफर होता है, टेक्निकली होता है। हेलो मैडम, उस दिन ही आपको चिट्ठी लिख के दी, आप जबरदस्ती आप लोग काम क्यों कराते हैं बताइए? PWD का रोड अभी तक आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है, अब जबरदस्ती ऐसे आप अधिकारी हो के इस तरह से बात कीजिएगा। ट्रांसफर टेक्निकली होता है कि नहीं होता, सो बताइए। नहीं होता, आप तो यही ना बोले। अब आपको क्या बोले? किसी का भी रोड में आप काट दीजिएगा, किसी का रोड बना दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? सब सरकारी है, हम भी सरकारी है, तो क्या कीजिएगा? जो मंजूर नहीं कीजिएगा ना, नहीं काम बंद रहेगा जब तक फॉर्मेलिटी पूरा नहीं होगा। उस दिन आपको लिख के दिए कि यहाँ पर
चढ़ने के लिए हम लोगों को चाहिए, पूरे पूरे ब्लॉक के लोग हैं यहाँ पे, लाखों लोग आए यहाँ पर रोड में, यहाँ पर कैसे चढ़ेगा? 20 किलोमीटर दूर जाके हाईवे चढ़ेगा क्या? कहाँ 100 मीटर आगे? अब फिर वही बात, हम यहाँ स्पॉट में बैठे हुए अंडरपास की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। 6 लेन में हम लोग कैसे रांची जाना होगा तो हम लोग को कैसे चढ़ेंगे 6 लेन में, 4 लेन में? या हमको बोकारो जाना होगा तो यहाँ के लाखों आदमी कैसे चढ़ेगा बताइए? नहीं, हेडक्वार्टर बात नहीं, तो काम बंद रहेगा, तब तक काम बंद रहेगा, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, काम बंद रहेगा। हाँ, तो काम बंद रहेगा जब तक PWD का रोड जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। मैडम, आप नहीं काट सकते हैं टेक्निकली, आप लोग पढ़े नहीं है, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए बढ़िया से, अधिकारी बन गया तो जी नहीं है। यहाँ का PWD का अधिकारी मेरे सामने खड़ा है, पूछ रहे हैं तो ट्रांसफर हुआ, तो बोला नहीं किए, ट्रांसफर नहीं हुआ। PWD ने आपको चिट्ठी लिख के दिया है, PWD आपको चिट्ठी लिख के दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब नहीं आई है तो अभी इंजीनियर तो बोल रहा है हम दिए हैं, PWD का इंजीनियर एकदम नहीं कर सकते, हम जानते हैं नहीं कर सकते, और हमसे ज्यादा नहीं जानिएगा। अब आप लाइन वाला बताइए, आप 33,000 का लाइन कैसे आप करवा दे? आज तक पोल नहीं हटा, चिट्ठी लिख रहे हैं आप, फिर मरेगा उसके बाद आप कीजिएगा उसका कार्रवाई। लिखने से नहीं होगा, आज से जब तक कंप्लायंस पूरा नहीं होगा, आज के बाद से रोड आज से कम अभी से बंद रहेगा, और जब तक नहीं कीजिएगा और हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आपको जो करना है आप कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। ये जो गिरिडीह लोकसभा के जो है वो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, और ये रामगढ़ की किसी जगह पर पहुंच करके और किस तरीके से दहाड़ लगाते नजर आ रहे हैं अधिकारियों के ऊपर में जो दहाड़ लगाते नजर आ रहे हैं वो ये है कि आखिर में जो चीजें होनी चाहिए थी रोड को लेकर के, जो बनना था, माने कि जमीन जो है वो उस जगह पर अगर रोड पास हो रहा है तो उनका सारे जो है वो कागजात वगैरह रेडी होना चाहिए। मतलब कि जो चीज़ें प्रक्रिया जो होती है वो सारे प्रक्रिया अधीन के तहत जो है वो काम होनी चाहिए, तो वो काम जो है वो नहीं हुआ है, और ये लोग रोड बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, काम जो है वो शुरू कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखाए हैं, इस वीडियो में आप देखे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी ने किस तरीके से फटकार लगाए हैं और किस तरीके से दहाड़ लगाते नजर आए हैं, और सारे लोगों के ऊपर में जो है वो आक्रोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस तरीके से काम चलता है। मतलब यहाँ के जो ग्रामीण है वो ग्रामीणों को तकलीफ हो रही है, और जिसका जो जमीन है वो फॉर्मेलिटी जो एक होता है वो फॉर्मेलिटी यहाँ पर निभाई नहीं गई है, और फिर इस तहत यहाँ पर काम हो रही है, जो काम से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये काम जब शुरुआत हुई है तो उनका सारा चीज़ जो है वो मौजूद होना चाहिए, कागजात वगैरह। अब जब कागजात यहाँ पर मांगी जा रही है तो कागजात दी नहीं जा रही है, और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रोका गया है, जब तक फॉर्मेलिटी ना निभाई जाए और फॉर्मेलिटी कंप्लीट ना की जाए तब तक काम की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चंद्र प्रकाश चौधरी हो या जयराम मातो हो या अन्य कोई और विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जयराम मातो जहाँ पर देखते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है तो उन सब सारे गलत के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब गलत जो है वो गलत है और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब गलत चाहे जिसके भी साथ में हो रही हो, वहाँ के ग्रामीणों के साथ में हो रही हो, किसी एक जो है वो समुदाय के साथ में हो रही हो, किसी एक व्यक्ति के साथ में हो रही हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी की हो, मतलब उनका जो काम है वो होना चाहिए मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कहा जाए जो ये एक अंदाज है वो अंदाज सब में होना चाहिए। मतलब जो एक तरीके से इंसाफ है या जो इंसानियत है वो सारे लोगों के अंदर में होनी चाहिए और वो निकल कर सामने आना भी चाहिए, ताकि लोगों को तो पता चले कि एटलीस्ट जो चीज़ें हो रही है, जो भ्रष्टाचार यहाँ पर फैल रही है और तमाम ऐसे तरीके से जो कामें हो रही है, जो काम यहाँ पर होना नहीं चाहिए वो काम जो है वो हो रही है। तो इन सब सारी चीज़ों के खिलाफ में अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो फिर बहुत अच्छी है और ये आवाज़ तकरीबन हर एक लोगों को उठाना चाहिए। खैर दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या है कहना वो आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।